धर्मांतरण के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसी के तहत धर्मांतरण का एक मामला दुर्ग जिले में बीते दिनों देखने को मिला, जिसमें रायपुर नाका स्थित चर्च में काफी सारे लोगों के द्वारा प्रार्थना सभा की आड़ में मसीही समुदाय के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसका विरोध करने के लिए सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया कि लगातार हो रहे धर्मांतरण के मुद्दों पर रोक लगाई जाए, अन्यथा जिस तरह से राम जी ने अत्याचार को रोकने के लिए धनुष उठाया था, उसी तरह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कोई ठोस पहल धर्मांतरण के विरुद्ध में की जाएगी। दीपमाला सन्ना की रिपोर्ट। ये कल एक घटना आपके संज्ञान में होगी। रायपुर नाका जो उड़िया बस्ती है, वहाँ एक घटना घटी थी। एक प्राइवेट नुमा चर्च है, उस चर्च पर 200 की संख्या से भी ज़्यादा की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग वहाँ बैठे थे। इसकी जानकारी मिलने में बजरंग दल के कुछ लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ से पथराव चालू हो गया। उसमें हमारे 4-5 भाइयों को चोटें पहुँची, जिसमें जिला संयोजक सौरभ देवांगन के सर में भी चोट आई है। उस घटना को देखते हुए बजरंगियों की संख्या बढ़ी और वहाँ का रूपरेखा ऐसा बना के उग्र होते चले गया। उस घटना के बाद भी अभी तक FIR नहीं हुआ है। वो अवैध चर्च जो बना था उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। बार बार हमारे शहर में देखने को मिल रहा है कि बार बार ऐसी घटना घट रही है, बार बार ऐसी घटना घट रही है। कभी पोटिया में, कभी आदर्श नगर में, कभी जवाहर नगर में, कभी उरला में और कभी ये रायपुर नाका में। बार बार यही करते हैं। और ये ईसाई समुदाय के लोग ये बोलते हैं कि बजरंगी गुंडे आते हैं। अरे बजरंगियों का काम, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का काम है हिंदू समाज की रक्षा करना, सेवा सुरक्षा संस्कार को जगाना। इस उद्देश्य को लेकर जाते हैं। आप बार बार हिंदुओं को प्रलोभन देकर वहाँ बुलाते हैं और लेकर रखते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं वो तो प्रार्थना करने आते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदू समाज के किसी भी बड़े से बड़े मंदिर, चाहे अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उसके बड़े से बड़े कार्यक्रम में कोई क्रिश्चियनों की संख्या ज़्यादा रहती है क्या? प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में किसी क्रिश्चियनों की संख्या ज़्यादा रहती है क्या? या मुस्लिम समुदाय की संख्या ज़्यादा रहती है क्या? इनके प्रार्थना सभा में सिर्फ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा क्यों रहती है? 200 क्रिश्चियन हैं और 10 लोग हिंदू हैं तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 200 हिंदू हैं और 10 भी क्रिश्चियन नहीं है तो हम क्या बात करेंगे उसमें? ऐसे बरगला कर, प्रलोभन देकर और चमत्कार दिखाकर खेल खेलने वाले लोगों के ऊपर में जब तक कार्रवाई नहीं होगी और बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। 5 साल पर जो विगत की जो सरकार थी, वो सरकार के समय में धर्मांतरण के बड़े बड़े खेल खेले गए। आज हमारा प्रदेश पूरे धर्मांतरण से भरा पड़ा है और बार बार धर्मांतरण हो रहा है। इस धर्मांतरण को रोकने का काम अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अपनी मुट्ठी में ले लिया है। अगर प्रशासन इस पर मदद नहीं करेगी तो अब खुलेआम बजरंग दल ऐलान करता है कि जैसे जिहादियों के द्वारा क्रिया की जाती है, वैसे जिहादियों के भांति कल क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने ईंटें और पत्थर का पथराव किया। इसके विरोध में अब बजरंग दल को जहां जानकारी मिलेगी, बजरंग दल बिना प्रशासन को बताए वहां कूच करेगा और उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। LIB विभाग को हर एक जानकारी मालूम रहती है हिंदू समुदाय की कि बजरंग दल क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। इन बड़े से बड़े प्रार्थना सभा होता है, इनकी जानकारी क्यों नहीं रहती? 1000 लोगों के साथ पोटिया में भीड़ बैठा था, उसके पहले 3000 लोगों के साथ पोटिया में भीड़ बैठा था। इसकी जानकारी LIB विभाग को और प्रशासन को क्यों नहीं रहती? हम चाहते हैं प्रशासन इन पर कार्रवाई करे। प्रशासन ने आज आश्वासन दिया है कि ये कार्रवाई पूर्ण रूप से होगी और इन पर कार्रवाई होगी। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती तो बजरंग दल चक्का जाम करेगा और बड़े रूप में चक्का जाम करेगा। आज तो हमको बार बार मना लिया गया था कि आप संख्या बल में मत आइए, CM का कार्यक्रम है और ये है, तो हम भी इनकी बातों को रखे हैं, लेकिन बजरंग दल बार बात रखने वाला नहीं है। अब राम जी के जैसे धनुष उठाना पड़ेगा। समुद्र को बार बार राम जी के द्वारा निवेदन करने के बाद जब समुद्र ने अपनी सीमाएं नहीं छोड़ी तो भगवान राम को धनुष उठाना पड़ा था, क्रोध दिखाना पड़ा था। वो क्रोध अब बजरंग दल को दिखाना पड़ेगा।